अध्याय 10। प्रारंभिक आर्यों का धर्म। प्रारंभिक आर्यों के पास धार्मिक पूजा का कोई विशेष रूप नहीं था। वे केवल ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से एक सच्चे ईश्वर की आराधना करते थे। ये धार्मिक पूजा का वही रूप है जिसके आगे चलकर मोहम्मद मुस्तफा एक अत्यंत साहसी और प्रबल समर्थक सिद्ध हुए। ये पूजा का अधिक आधुनिक रूप है, एक शुद्ध मानसिक माध्यम जो भक्ति के द्वारा हृदयों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर ले जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक व्यक्ति पूजा का कौन सा रूप अपनाता है, जब तक कि वह ईमानदारी और दृढ़ता से उस पर विश्वास करता है जिसे उसने चुना है और यहाँ एक निष्पाप जीवन जीता है। सभी धर्मों का अंत लक्ष्य यही है कि इस दुनिया में कब्र के इस ओर सद्गुणों का जीवन जिया जाए, इस पुरोहिती आश्वासन के साथ कि अगले जन्म में प्रतिफल के रूप में अनंत जीवन प्राप्त होगा। सभी धर्म केवल माध्यम हैं, वे मार्ग हैं जिनसे सच्चे ईश्वर की पूजा की जाती है। ब्रह्मा कहते हैं, मैं समस्त मानव जाति के लिए एक समान हूँ। वे जो ईमानदारी से अन्य देवताओं की सेवा करते हैं, वे अनजाने में मेरी ही पूजा करते हैं। मैं वह हूँ जो सभी उपासकों की पूजा का हिस्सा लेता हूँ। मैं ही सभी उपासकों का प्रतिफल हूँ। सौम्य हिंदू की यह घोषणा अन्य देवताओं की घोषणाओं की तुलना में कितनी व्यापक और कितनी दयालु है। दूसरी ओर क्या होगा यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की धार्मिक पूजा नहीं करता है लेकिन यहाँ एक बेदाग जीवन जीता है? निश्चित रूप से यहाँ इस पृथ्वी पर इस जीवन में किए गए सद्गुणों के लिए परलोक में दंडात्मक दास्ता और ताड़ना नहीं दी जा सकती। हमारे पूर्वजों के आदिम धर्म की सादगी, एक ईश्वर की पूजा करने का धर्म, कृषि की खोज से गहरे प्रभाव प्राप्त करने के लिए नियत थी। एक ऐसी खोज जो एक आकस्मिक परिस्थिति से तर्क के एक सरल कार्य के कारण हुई थी। जब नेपाल के कुछ आर्य, जिन्हें जनजुम्स कहा जाता था, विंध्य पर्वतों की ओर जा रहे थे, उन्होंने ऋषि अगस्त्य को हाथ में लाठी लिए पहाड़ियों को पार करते देखा। ऋषि की लाठी द्वारा जमीन पर छोड़े गए निशानों की कतार में जनजुमों ने बारिश के बाद वनस्पतियों को प्रचुरता से उगते देखा। इससे उन्होंने यह विचार बनाया कि खेती के लिए पृथ्वी को जोतने की आवश्यकता है। भारत में कृषि की उत्पत्ति इसी प्रकार मानी जाती है। इस खोज के समय लोग बांस के बीज, जौ, जंगल की जड़ी बूटियों और अपनी गायों के दूध पर गुजारा करते थे। पीने के लिए उनके पास बिल्व फलों का रस था। ये किसी प्रकार के मादक पेय के लिए एक सुसंस्कृत शब्द यूफोरिक टर्म प्रतीत होता है, जो अपने नशीले तत्व में आज के किसी भी नशीले पदार्थ से कम नहीं था। शास्त्र समय समय पर शराबियों के विरुद्ध जो अभिशाप देते रहे हैं, वे हमारे इस अवलोकन को पुष्ट करते हैं। डेलिरियम ट्रेमेंस, कपकपी वाली मतिभ्रम के मामलों की निरंतर घटना और वाइन, मदिरा की गंध को दूर करने के लिए व्यंजनों की बहुतायत। उस युग में उच्च श्रेणी के सदस्यों द्वारा भी इसका मदिरापान का अक्सर आनंद लिया जाता था। यही सटीक तथ्य था। किण्वित फर्मेंटेड पेय पदार्थों में 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सोमरस, सोमा नेक्टर सबसे अधिक प्रसिद्ध था। ऋग्वेद इसकी प्रशंसा में अत्यंत उदार है। व्यक्ति इसका जितना अधिक सेवन करता था, उसे और अधिक पीने की उतनी ही इच्छा होती थी। ये संक्रमण केवल साधारण मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था, इसने देवताओं और उनके पुजारियों के पद तक भी अपनी पैठ बना ली थी। देवताओं के पुजारी और कोली कॉपस्मिथ, त्वाष्ट्र प्रजापति के पुत्र विश्वरूप तथा उनके शिष्य जिन्हें ऋभु कहा जाता था, वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देवताओं की संगति में सोम रस पीने का सम्मान प्राप्त था। सोम यज्ञ के दौरान उन्होंने इस नशीली मदिरा का इतना अधिक सेवन कर लिया कि उन्होंने अपने पेट की किण्वित सामग्री को उन जानवरों पर उगल दिया जिन्हें बलि के लिए उनके सामने लाया गया था। ये केवल बिल्व फलों का रस नहीं था जिसे आर्य पीते थे, बल्कि यह उतना ही उत्तेजक और उत्साहजनक था जितना कि आज के समय में मानव जाति के अपमान के लिए बनाई गई कोई भी नशीली मदिरा। जब वे कृषि कार्यों में लग गए तो पहली बार अग्नि पूजा, पृथ्वी पूजा आदि जैसे तत्वों की पूजा चलन में आए। तत्वों की यह पूजा इस प्राचीन विचार की उपज थी कि प्रत्येक तत्व पर कोई अदृश्य देवता शासन करता है और यदि उस तत्व से कोई लाभ प्राप्त करना है तो उस तत्व पर अधिकार रखने वाले देवता को प्रसन्न करना होगा। ये केवल अज्ञानता की दहलीज पर बुद्धि का पतन था। यह विचार मूल रूप से असत्य था। यह नई पूजा पद्धति मैगी के उस सरल विश्वास पर एक प्रहार थी जिसमें सूर्य द्वारा प्रतीकित एक ईश्वर की पूजा की जाती थी। हालांकि समय बीतने के साथ ये दैवीय सिद्धांत स्वयं उस प्रतीक में खो गया और सूर्य की पूजा स्वयं ईश्वर के रूप में की जाने लगी। सूर्य पूजा से हटकर तत्वों की पूजा की ओर जाना कृषि का ही परिणाम था। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।